वो जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है और जो इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि मेरा अक्सर इस बात पर जोर होता है कि अगरचे के खुदा इस दुनिया में मौजज़ात करता है, लेकिन उसका आम तरीका परवरदिगारी है, जिससे मुराद ये होती है कि खुदा इसी दुनिया के निज़ाम और इसी दुनिया में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं को लेता है और उनको फिर इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उसके मकसद इस दुनिया में पूरे हो सके। यूं तो खुदा हर तरह के लोगों को, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जोरावर होते हैं, गुमनाम होते हैं, बासर होते हैं, हर तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बात वाज़े तौर पर बताती है कि जिस कदर बड़ा काम होता है, खुदा उसी तरह के बाअसर लोगों को लेता और उनके वसीले से अपने जलाल को जाहिर करता है। अब इसके लिए खुदा दो तरीके इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पर तो यह होता है कि वो लोग जो ऑलरेडी बाअसर हैं उनको खुदा अपने तरीके से ढालता और उनसे अपने काम लेता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा बादशाहों के दिलों को पानी के नालों की तरह जिधर चाहता है फेर देता है। लेकिन जो दूसरा और आम तरीका हम देखते हैं वो ये कि खुदा आम किसी शख्स को लेता है और फिर अपनी परवरदिगारी के जरिए से उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है, उसको इस तरह से तैयार करता है, ऐसे मौके देता है और बाअसर बनाता है और फिर उसकी इस सारी अहलियत को वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी जो बेहतरीन हमें मिसाल नजर आती है वो मूसा की सूरत में नजर आती है। तो मूसा को भी खुदा ने अपनी परवरदिगारी के सबब से मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात दिए और उसके बाद खुदा ने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया कि उसके बाद कोई भी शख्स जो है वो मूसा की तरह की खिदमत अंजाम नहीं दे सका। तो आइए हम देखते हैं कि मूसा की तालीम और तरबियत क्या थी और किस तरह से खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। तो इस हवाले से जो पहली आयत हमें मिलती है वो अमाल 7 बाबर उसकी 22 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। अब आप मूसा की स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं कि मूसा वो शख्स है जो कि एक ऐसी कौम से है जिन पर सजाए मौत का हुक्म है, लेकिन खुदा की परवरदिगारी ये है कि फराउन की बेटी जो है वो मूसा को अपना बेटा बना लेती है और उसके बाद मूसा जो है वो फराउन के महल में तालीम और तरबियत पाता है। अब आपने याद रखना है कि मिस्र उस वक्त एक तरक्की याफ्ता मुल्क था जैसे आज अमरीका है, और जैसे अमरीका का निज़ाम तालीम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है, इसी तरह से उस वक्त मिस्रियों का था। और उलमा बाइबल बताते हैं कि मूसा ने वहां पर बेहतरीन तालीम हासिल की और वो इंतहाई एजुकेटेड शख्स था। लेकिन ना सिर्फ वो आम तालीम में माहिर था, बल्कि हमें यह भी याद रखना है कि उसकी परवरिश फराउन की बेटी के बेटे के तौर पर यानी एक शहजादे के तौर पर हुई थी और उसको वहां पर यह भी सिखाया गया कि किस तरह से उसने जंग लड़नी है, किस तरह से उसने लोगों को लीड करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। और अब सोचिए कि फिर उसकी यह तालीम और तरबियत किस तरह से खुदा ने इस्तेमाल की। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी हैं जिसको हम पेंटाट्यूक कहते हैं, जिसको आप तौरेत कहते हैं, जिसको शरीयत की किताबें कहा जाता है। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके बाद भी बाइबल मुकद्दस लिखी गई, लेकिन बाद के बाइबल मुकद्दस के तमाम तर हिस्से जो हैं वो इन्हीं 5 किताबों पर बेस्ड हैं। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये किताबें, जो पहली 5 किताबें हैं जिस पर बाकी सारी बाइबल जो है बेस्ड है, वो किस शख्स ने लिखी है? वो जिसको खुदा ने एक ऐसी जगह पहुंचाया कि जहां पर वो बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल कर सके। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ उसे लिखना पढ़ना नहीं सिखाया गया, बल्कि उसे लीड करना भी सिखाया गया। और यही सबब है कि जब वो मिस्र से लोगों को लेकर निकलता है तो वो पहले से ही इस बात के लिए ट्रेंड है कि किस तरह से उसने लोगों को लीड करना है, किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। ऑफ कोर्स खुदा ने उसे एक्स्ट्रा सलाहियत दी, उसको अपनी हिकमत से नवाजा, अपने रूह से भरा, लेकिन साथ में खुदा ने उसकी तालीम और तरबियत का इनकार नहीं किया। लेकिन यहां पर एक और
बड़ी ही दिलचस्प बात है जो आपने याद रखनी है कि खुदा ने सिर्फ मूसा की दुनियावी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया, बल्कि खुदा की परवरदिगारी के सबब से मूसा की मां जो कि खुद एक इस्राएली औरत है, उसी ने उसकी तरबियत की ताकि वो अपने खुदा के साथ, अपनी कौम के साथ जुड़ा रह सके। इसलिए जब वो बड़ा होता है और वो देखता है कि एक मिस्री एक इस्राएली पर जुल्म कर रहा है, तो वो उस मिस्री से झगड़ा करता है और बदकिस्मती से उसमें उस मिस्री का कत्ल भी हो जाता है, जिसकी वजह से मूसा को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि सिर्फ मूसा के पास दुनियावी तालीम नहीं थी, बल्कि उसकी मां ने उसे उसके खुदा और उसकी कौम के मुतालिक बताया, जिसकी वजह से वो अपनी कौम के साथ जुड़ा रह सका। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा के सारे तजुर्बात अच्छे ही नहीं थे, कुछ बुरे भी थे, लेकिन इन बुरे तजुर्बात को भी खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि मूसा को एक और बड़े काम के लिए तैयार कर सके। और हम पढ़ते हैं कि जब मूसा से एक मिस्री कत्ल हो जाता है, तो उसके बाद मूसा जो है वो मिद्यान के मुल्क को भाग जाता है और फिर अगले 40 साल वो बियाबान में रहता है और बियाबान में रहते हुए वहां पर वो भेड़ बकरियां चराता है। अब इस 40 साल जिंदगी का नतीजा फिर यह है कि मूसा इस मुश्किल जिंदगी के, इस कठिन जिंदगी का आदी हो जाता है और वहां की राहों से वाकिफ हो जाता है और कई तरह के ऐसे उसे तजुर्बात मिल जाते हैं, जिसका नतीजा फिर यह है कि जब वो बनी इस्राइल को मिस्र से निकाल कर लाता है, तो फिर 40 साल वो बियाबान में उनकी रहनुमाई करता है और खुद भी वहां पर वो सरवाइव कर पाता है, चूंकि ये जिंदगी उसके लिए नई नहीं है। तो यूं मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को एक बेमिसाल खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि खुदा ने उसकी तरह किसी को तैयार भी नहीं किया, चूंकि मूसा की तैयारी में टोटल 80 साल लगे। 40 साल वो महल में रहा, 40 साल वो बियाबान में रहा और अगले 40 साल उसने अपने लोगों की रहनुमाई की और उनकी वो खिदमत में लगा रहा। अब मेरे अजीजों, मूसा की ये जिंदगी जो है कलीसिया पाकिस्तान के लिए एक मशले राह बन सकती है। आज जब हम मूसा की बात करते हैं तो आमतौर पर हम सिर्फ मौजज़ात की बात करते हैं जो मूसा के जरिए से खुदा ने किए, लेकिन मेरे अजीजों हमने याद रखना है कि खुदा ने सिर्फ मूसा के जरिए मौजज़ात नहीं किए, उससे पहले खुदा ने उसे पूरी तरह से तैयार किया और यूं उसे तैयार करने के बाद खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, जिसमें बहुत सारे मौजज़ात भी शामिल थे। आज कलीसिया सिर्फ मौजज़ात की बात कर रही है और जो हमारा रोल है कि हमने अच्छी तालीम और तरबियत पानी है, अच्छे मुकाम तक पहुंचना, अच्छी जगहों तक पहुंचना है, उससे हम बहुत दूर हैं। और ये बात मैं बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूं कि इस जुर्म में खादमीन भी शामिल हैं और जो आम मसीही हैं वो भी शामिल है। अब खादमीन की भी एक बड़ी तादाद है जो कि तालीम और तरबियत पाना नहीं चाहती है, जिसका नतीजा ये है कि बहुत सारे आज हमारे तालीम याफ्ता लोग इन खादमीन को कबूल नहीं करते हैं, जो बदकिस्मती है। तकलीफ के साथ मैं ये कह रहा हूं, इनका मजाक उड़ाया जाता है। इसकी तकलीफ मुझे होती है चूंकि मैं खुद भी एक खादम हूं। तो अगर आप एक खादम हैं या खादम बनना चाह रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि जो बेहतरीन तालीम आप पा सकते हैं, और वो भी कोशिश कीजिए कि किसी अच्छी सेमिनरी से, किसी मुस्तनिद सेमिनरी से हासिल कीजिए ताकि आप बेहतर तौर पर तैयार हो सके, खुदा की खिदमत कर सकें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मसला सिर्फ खादमीन के साथ नहीं है, ये मसला आम मसीहों के साथ भी है। और इन आम मसीहों में दो तरह के लोग शामिल हैं। एक तो वो मसीही हैं जो कि तालीम और तरबियत पाना ही नहीं चाहते हैं, और हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो कोशिश नहीं करती है कि वो आला तालीम याफ्ता हो, और बाज़ औक़ात उनके पास वसाइल नहीं होते हैं, बाज़ औक़ात रहनुमाई नहीं होती है, और इस वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी बड़ी जगह पहुंच नहीं पाते हैं जहां पर वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो सके। और फिर आम कलीसिया में दूसरे वो लोग हैं जो कि बहुत तालीम याफ्ता तो हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद खुदा के साथ भी उनका रिश्ता बस बराए नाम ही होता है। और बहुत सारे तो अपनी जड़ को भी भूल जाते हैं कि हम एक कौम का हिस्सा हैं, हमने इनके लिए भी कुछ करना है। तो यूं मैं बड़ी ही आजिज़ी के साथ तमाम खादमीन से भी ये दरख्वास्त कर रहा हूं, अपने नौजवान बच्चों से भी ये दरख्वास्त कर रहा हूं, और वो सारे लोग जो किसी जगह
जगह पर पहुंच गए हैं, किसी मुकाम तक पहुंच गए हैं, उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए जो कुछ बेहतरीन हम बन सकते हैं वो बने। इससे मुराद ये नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि अपने आप में जो बेहतरीन बन सकते हैं वो बने और अपने आप को खुदा के लिए पेश करें, ताकि वो हमारे वसीला से अपने जलाल को जाहिर करे और कलीसिया पाकिस्तान मजबूत हो और खुदा के बड़े मकासद को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।